नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। और अंबाजी के पास हाईवे पर खूबसूरत वादियों में हम लोग खड़े हैं। अभी हम लोग अंबाजी दर्शन करने आए थे राजकोट से ड्राइव करके। वो सारा रोड ट्रिप वगैरह हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया, दर्शन दिखाएं। और अब यहाँ से हम लोग राजकोट निकल रहे हैं। करीब 8-9 घंटे की ड्राइव होगी। रास्ता बड़ा सुंदर है, नज़ारे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए आपको हाईवे पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी सुबह के 11 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं अंबाजी से राजकोट के लिए। ये दूरी करीब 415 से 20 किलोमीटर है। आते समय हम लोग आए थे अहमदाबाद हिम्मतनगर होके, लेकिन जाएंगे अभी हम लोग पालनपुर होकर के। तो ये है जी अंबाजी का मेन चौराहा। लेफ्ट साइड जो सड़क जा रही है ये चली जाती है हिम्मतनगर, और हम लोग जा रहे हैं जी अब ये सीधी वाली सड़क से, और ये सड़क हमें ले जाएगी पालनपुर की तरफ। अंबाजी से निकलते ही देखिए क्या मनमोहक नज़ारे हैं। हाईवे के लेफ्ट साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बादलों से ढके हुए हैं। और ये आ गया जी अंबाजी का एंट्री गेट। ये रोड जो है ना वो आगे एक दांता करके जगह आती है और एक जालोत्रा है शायद, वहाँ से होते हुए पालनपुर के आसपास हमें आबू वाले हाईवे में मिला देगा जो महसाना जाता है। भाई साहब क्या मस्त करवी रोड देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग अंबाजी से हार्डली 10-15 किलोमीटर आगे आए हैं और क्या सीनिक सेक्शन है भाई, मज़ा आ गया एकदम। थोड़ी थोड़ी हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है। छोटे छोटे पहाड़ है, बीच में ये 4 लेन हाईवे, खूब सारे स्पीड ब्रेकर हैं ताकि गाड़ी ढलान में ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अभी हम लोग अंबाजी से जब जा रहे हैं पालनपुर की तरफ तो आई थिंक वी आर गोइंग डाउन द हिल। आपके स्क्रीन पर ये जो छोटी सी जगह दिख रही है, छोटा सा टाउन दिख रहा है, ये है जी दांता। अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ छोटा सा प्यारा सा टाउन दांता हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ से पालनपुर अभी अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है। बाकी सामने देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए बादल, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। कैमरा हमारा बड़ा कम ही ऑफ हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्डिंग अपना हम लोग कर रहे हैं। सामने स्कॉर्पियो वाले ने ना अब पीछे में एक पानी की बोतल रखी है जो आधी भरी हुई है। वो बोतल पिछले 2-3 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ कि 80-90 की स्पीड पे भी गाड़ी जा रही है तो बोतल गिर नहीं रही भाई साहब। मतलब ये क्या प्रूफ करता है कि स्कॉर्पियो हाईवे पर चलते समय इतनी स्टेबल होती है। अब तो खैर दिख भी नहीं रहा होगा, बोतल छोटा सा दिख रहा है हमें। फाइनली बोतल गिर गई जी। बहुत देर तक स्कॉर्पियो का साथ नहीं दे पाई बोतल। वो लग रहा है वो गलती से पीछे रखकर भूल गए थे जी। इधर देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भाई, कैमरा जस्टिस ही नहीं कर सकता, इतने मनमोहक नज़ारे हैं। सो आफ्टर कवरिंग 45 किलोमीटर्स फ्रॉम अंबाजी वी हैव रीच्ड जलोत्रा, अनदर स्मॉल स्लीपी टाउन ऑफ गुजरात। टाइम इज अप्रॉक्स 12 PM and Palanpur is approximately 20 to 25 kilometers from here.
तो अब जाके फाइनली धूप निकली है। छप्पी से थोड़ा आगे निकलते ही अपन रुक गए, क्योंकि गाड़ी में जो है ना बोतल रखते हैं जो हाथ धोने के लिए, वो पानी ख़त्म है और थोड़ी गाड़ी भी साफ़ कर ली जाएगी। वैसे भी काफ़ी देर से चल रहे थे लगातार, तो ब्रेक भी चाहिए था। उतरते ही बाबू अपना उछलना कूदना चालू कर चुका है। तो जी गाड़ी जो है ना मैंने और लवी ने ठीक ठाक साफ़ कर ली है। वीना को बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसलिए वो पीछे सो रही है। रात में ठीक से सोई नहीं है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊंझा से हम लोग करीब 8-10 किलोमीटर पीछे हैं और देखिए यहाँ हाईवे पर कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो हाईवे जो है ना ये डिस्टर्ब हो गया। अभी हम लोग पहुँच गए जी ऊंझा। दोपहर के बज रहे हैं 1 और पीछे चल रहा है फ्लाईओवर का काम। राइट साइड में मेन हाईवे देखिए, फ्लाईओवर हाईवे खाली पड़ा हुआ है, और ये जो साइड वाली सर्विस रोड है उसी पर सारा ट्रैफिक है, और इस पे बहुत सारा स्पीड ब्रेकर है। रस्तों बंद छे, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है हर जगह। ऊंझा के बाद हाईवे एकदम खुला खुला मिल रहा है। अपन आराम से 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं। अभी दोपहर के 1:15 बजे हैं और हम लोगों ने 110 किलोमीटर कवर कर लिया है। करीब 310 या 315 किलोमीटर और जाना है। अभी हम लोग ऊंझा और मेहसाना के बीच में है। बाकी हाईवे की कंडीशन देख लीजिए, इधर हाईवे एकदम चकाचक है। अभी बारिश नहीं हो रही है, मौसम थोड़ा सूखा सूखा है लेकिन क्लाउडी है। मेहसाना से 5-7 किलोमीटर पीछे अपन रुक गए, क्योंकि वीना सोकर उठ गई है। गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया है, तो एक ढाबे पर अपन रुके हैं कि 1-2 बोतल पानी ले लिया जाए। लवी जा रही है पानी खरीदने, और बाबू कहाँ गया? बाबू मौका मिलते ही उतर गया। और बोतल लेके कहाँ जा रहा है? डबे, वो बोतल डस्टबिन में डालना है, डस्टबिन में डालना है बोतल। आओ डस्टबिन दिखाता हूँ, आओ। आधे घंटे में सो गई हूँ, और ये तो सोए नहीं खैर। और मेरी रात में नींद पूरी भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आगे की सीट पर बैठे बैठे सो रही थी, तो मेरी गर्दन अकड़ गई थी। 1:40 PM और हम लोग पहुँच गए जी मेहसाना सिटी। आपके स्क्रीन पर वो इंजेक्शन कहाँ गया? वो सामने है। यहाँ चौराहे पे ही लोगों ने इंजेक्शन लगा दिया है। पता नहीं कोविड की याद दिलाता है ये। और इधर जो है ना बाबू फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, सीट बेल्ट लगा के, और मज़े से अपना स्नैक्स खा रहा है। और अगर हम लोग मांग रहे हैं तो एक आध थमा देता है। दे बाबू थोड़ा सा, एक तो दे दे। हाँ बस ऐसे ही देता है, एक देता है। मेहसाना क्रॉस करने के बाद फिर से बारिश मिल गई। मेहसाना में फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ भी नीचे ट्रैफिक थोड़ा स्लो ही था, बट बारिश पीछे नहीं थी तो मज़ा आ रहा था। थोड़ा सूखा सूखा था, बट लग रहा है भाई मानसून ड्राइव में निकले हैं तो मानसून का मज़ा मिलता रहेगा। दोपहर के 2:30 बजे हैं और अभी हम लोग मेहसाना और नंदासन के बीच में गई हैं, और यहाँ एक डोमिनोज मिल गया तो वहाँ रुक गए। बेसिकली साफ़ सुथरा वॉशरूम चाहिए था, अब रुक गए। ये डोमिनोज में ही थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि सुबह बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करके चले हैं, तो किसी को भी हैवी लंच करने का मूड
नहीं है। लवी गुना जिंगी पार्सल और इसका टैको अच्छा लगता है। हाँ, बाबू को तो सब अच्छा लगता है तो वही ऑर्डर किया। खाना पीना हो गया, बाकी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन अब इसी बारिश में जो है ना निकलना पड़ेगा। देखिए बाहर का क्या माहौल है। ओए होए होए, क्या बारिश हो रही है भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम। पूरा मानसून ड्राइव का आनंद लिया जा रहा है और हल्का फुल्का खा लिया है तो अब भूख लगने का सवाल नहीं है। लेकिन जो इस हाईवे पर ट्रैफिक है ना वो पूरा भरपूर है। बारिश में भी ट्रैफिक कम नहीं हुआ है। दैविक के तो मजे ही मजे हैं, खाया पिया और सो गया। अभी चद्दर और मांग लेगा। दोपहर के 3 बजे हैं, बारिश झमाझम चालू है जी। हम लोग पहुंच गए हैं नंदासन। ये फ्लाईओवर के नीचे से एक हाईवे जाता है कड़ी, और कड़ी से फिर 2 ऑप्शन है, सानंद होके भी जा सकते हैं बावला, या फिर विरामगाम और सुरेंद्र नगर होकर। अगर बारिश नहीं होती ना तो आज पक्का सुरेंद्र नगर होकर जाने का प्लान था मेरा, लेकिन अब इतनी बारिश में जो है ना ठीक नहीं है उधर जाना, क्योंकि उधर बीच बीच में कहीं कहीं सिंगल लेन हाईवे आता है। अपन जो है ना अहमदाबाद होकर ही कंटिन्यू करेंगे। कालोल के पास अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, तो कालोल से जस्ट पहले गूगल ने क्या किया ना कि हमें एक पतले से रोड पर बाई तरफ मोड़ दिया। सीधे जो है ना ये अदालत लेके चला जाएगा हाईवे। आई थिंक 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है और फिर हम लोग एसजी हाईवे को कनेक्ट करेंगे। अब ये हाईवे कैसा है देखते हैं आगे। हम लोग जो है ना गांव की सड़कों से होते हुए कर्नावती यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए हैं। पता नहीं गूगल कौन से रोड से लाया, लेकिन रोड अच्छी थी और थोड़ा ओवरटेक में दिक्कत हो रहा था, लेकिन कोई दिक्कत की खास बात नहीं थी। और अब जो है थोड़ी देर में अदालत के आसपास हम लोग कनेक्ट कर लेंगे एसजी हाईवे को। अभी हम लोग एसजी हाईवे पर हैं। राजकोट 220 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी तो कंटिन्यू करेंगे। ट्रैफिक जो है ना बहुत स्लो है बरसात की वजह से, और पीछे फ्लाईओवर भी जो है ना वो हमें थोड़ा टूटा फूटा सा मिला। प्रोग्रेस स्लो 6। अहमदाबाद से जब भी क्रॉस करो ना एहसास करा देता है कि भाई हमारा राजकोट जो है ना बड़ा छोटा शहर है। नहीं जी, यहाँ की बिल्डिंग्स और इंफ्रा देख करके, स्पेशली ये एसजी हाईवे पर, वो लगता है कि भाई 4 राजकोट मिलके एक अहमदाबाद होगा। तो जी फाइनली अहमदाबाद क्रॉस हुआ है। शाम के 4:30 बजे हैं। अपन आ गए जी अब NH47 अहमदाबाद राजकोट हाईवे। अभी अपन सरखेज से आगे निकल चुके हैं। अभी तो आगे क्या है कि बावला आएगा, उसके बाद BPCL का कोको पंप, तो अपने को डीजल भी लेना है। अभी हम लोग चल रहे हैं तो रोड के दोनों तरफ पूरा खेतों में पानी पानी भरा हुआ है। शाम के 5 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए जी अपने चिर परिचित BPCL कोको पंप। डीजल लेना है, बगल में ढाबा है, घर ढाबा, चाय वाय पियेंगे, और 2-4 BPCL कोको पंप के शॉट्स भी लेने हैं। एक वीडियो में यूज़ करना है मुझे, और वॉशरूम यूज़ करना है। बच्चे थोड़ा खेल कूद लेंगे। यहाँ पे हम लोग को चाय पीने का प्लान था, लेकिन पता चला कि ये घर ढाबा तो बंद है। तो जी डीजल ले लिया, करीब 3000 का लिया। अभी BPCL में ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप पहले से स्कैन कर लेते हैं तो 1% एक्स्ट्रा डीजल मिलता है, कभी कभी 2% भी मिलता है। तो 3000 का स्कैन किया, 3030 रुपये का डीजल मिला। अब रिफ़िल हो गया है, अब चला जाए आगे।
हम लोग पहुंच गए जी बगोदरा और अब जो है ना हल्की हल्की धूप निकल रही है। लो सारी गाड़ियां इधर जाके क्यों फंस रही हैं। और बगोदरा में हमें मिल गया है जी भयंकर जाम पिछले 1-1.5 किलोमीटर पीछे से। और अभी हम लोग जाम के बीच में पहुंचे हैं। एक्चुअली रोड ख़राब है और ट्रैफिक ज़्यादा है, धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं, इसलिए लंबा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है। 2-3 किलोमीटर का है कम से कम। तो जी करीब 310-20 किलोमीटर चलने के बाद अपन रुक गए हाईवे फूड मॉल लिमडी के पास। सामने है जी टी पोस्ट। चलो चाय पिया जाए पहले। तो टी पोस्ट से हम लोगों ने चाय ले ली और चाय सुबह पी तो उसका टी भी नहीं थी। अच्छा कुछ खाना है क्या? ले ले। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं लेते हैं, आगे चल के पंजाबी खाना खाएंगे। अभी कुछ नहीं खाना? अभी कुछ नहीं। थकावट तो हो गई है भाई साहब, नो डाउट। अगर 800-850 किलोमीटर एक दिन में मतलब जाना आना घूमना सब करोगे तो थकावट तो होगी, लेकिन मज़ा बहुत आता है। क्योंकि अब जीवन में रस कहाँ से आएगा भाई। डे टू डे लाइफ में तो कोई रस बचा नहीं है। रोज़ ऑफिस घर, मैडम का रोज़ वही सेम ड्यूटी। तो कुछ तो तड़का चाहिए ना, कुछ तो मतलब मसाला मांगता है लाइफ में। हमारी लाइफ का मसाला यही है, रोड ट्रिप। इधर क्या है ना, हांडवो मिल रहा मेरे को है बहुत पसंद, बट वीना का कहना है कि अब डिनर में जो है ना कुछ पंजाबी खाया जाएगा, तो इसीलिए अपन बस चाय पीकर अब यहाँ से निकलेंगे। बाकी यहाँ का माहौल देखिए क्या मस्त माहौल है। धूप हल्की हल्की निकल गई है, खूब क्राउड है और मौसम ठंडा है। तो हो गया जी अपना 5-10 मिनट का ब्रेक। सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और लवी तो उतरी ही नहीं, इसको इतनी नींद आ रही थी, बच्ची बेचारी थक गई है कि ये सो ही रही है। अब चला जाए आगे। हम लोग कल शाम से रोड ट्रिप पर जब से निकले हैं लगातार बारिश। अभी जाके जब अब लौट रहे हैं तब जाके थोड़ा सूखा सूखा मौसम मिला है। और अपना प्लान है कि लिमडी से चोटीला के बीच में 2-3 पंजाबी ढाबे आते हैं, तो वहाँ कहीं रुकेंगे और मस्त जो है ना नॉर्थ इंडियन फूड कुछ ट्राई करेंगे। मतलब घर जाते जाते क्या है ना कि 9 से 9:30 बज जाएगा, तो उतनी रात में जाके घर पे अब कौन खाना बनाएगा और डिनर की तैयारी करेगा। सुबह फिर स्कूल भी जाना है, तो इधर से ही कुछ खाते पीते चलेंगे। शाम के करीब 7 बजे हैं और हम लोग डोलिया के पास एक ढाबे पे रुक गए। यह है जी एक पंजाबी ढाबा जिसका नाम है लाडी पंजाबी ढाबा। गूगल पर इसका रिव्यू ज़बरदस्त है, यहाँ देख सकते कितनी कार्स खड़ी हैं। और ढाबा देखिए कैसा है, एकदम झोपड़ी वाला। सरदार जी का ढाबा है और जिनको पता है वही लोग आते हैं। अपन भी जो है ना गूगल रिव्यूज़ पढ़ के इधर आए हैं खाने के लिए। तो जी यहाँ ऑर्डर दो और खाना आ गया। हमने मंगाई इनकी फेमस दाल मखनी और ये क्या है पनीर टिक्का मसाला। ये आ गया जी अपना खाना, गर्मा गर्म तंदूरी बटर रोटी और दाल मखनी, टिपिकल नॉर्थ इंडिया। टेस्ट सही है। दाल मखनी तो औसम है। दाल मखनी इनकी लाजवाब है। यहाँ पे पता कैसे नहीं था इसके बारे में भाई, नाम ही नहीं है कुछ लिखा हुआ ढाबे का, जिसको पता है वही आ रहा है। हमने जी एक और आइटम मंगा लिया, ये है इनका दाल तड़का। सब कुछ एकदम बना हुआ है, बस ऑर्डर कीजिए आ जाएगा। लिमिटेड आइटम है, 5-6 ही चीज़ें हैं मेनू में, लेकिन सब बनाकर तैयार है। पूरा रेस्टोरेंट जो है ना सरदार जी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। खाना यहाँ का बहुत अच्छा था
हमने मंगवाया दाल मखनी और पनीर टिक्का। ये दोनों चीज़ें तो सही थी। उसके बाद हमने दाल तड़का जो मंगाया था ना हाँ, वो सही नहीं लगा, उसमें लगा नहीं, इन्होंने पानी मिला दिया और उसको उबाला नहीं है ठीक से, लेकिन हाँ। दाल मखनी सबसे बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया लगा। पनीर की सब्जी भी ठीक हाँ। थी। तो डिनर बढ़िया हो गया अपना। टाइम हो गया है जी 7:35। इसकी मम्मी का ये पानी लेने, बस इसकी मम्मी आ जाए फिर अपन यहाँ से निकलते हैं। 7:50 PM हम लोग पहुँच गए जी चोटीला। यहाँ से घर अभी अपना और 55 किलोमीटर है। 1.25 घंटे से 1.5 घंटे लगेगा डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैफिक। तो जी रात के 9 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए रंगीलू राजकोट अपने शहर में। कल हम लोग निकले थे शाम को 7 बजे और आज रात को 9 बजे। 26 घंटे की ये रोड ट्रिप रही जी। करीब 860 किलोमीटर गाड़ी ने कवर किया है। अब एक बार घर पहुंच जाए तो आपको जो है समरी बता करके रोड ट्रिप एंड करता हूं। तो जी रात के करीब 9 बजे हम लोग पहुंच गए घर। अंबाजी से राजकोट करीब 430 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा और इसमें हमें करीब 10 घंटे लगे, जिसमें हम लोग काफ़ी रुकते रुकते आए। बीच में आधे घंटे का पावर नैप भी लिया था महसाना के आसपास। और बाकी रोड की कंडीशन दिखाई दी। अभी जो अहमदाबाद राजकोट हाईवे है बीच बीच में बगोदरा के आसपास काफ़ी टूट फूट गया है मानसून की वजह से, तो ट्रैफिक जाम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बाकी ट्रिप अच्छी रही, लेकिन यही है कि आते आते लास्ट में बॉडी थक तो जाती है, लेकिन बात वही है ना कि जब तक थकेगा नहीं आदमी मज़ा भी नहीं आता है। बाकी हमने इस रोड ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर शेयर करें। तो समय आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।